हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग में तीनों बहुसैकेराइडों का उदाहरण है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यहाँ पर किससे संबंधित है? बहुसैकेराइड। बहुसेकेराइड। इस बहुसेकेराइड को हम पॉलीसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटन करने पर बहुत से मोनोसेकेराइड देता है। मोनोसेकेराइड जिसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की एक ही इकाई होगी। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब देता है जल अपघटन पर कोई कार्बोहाइड्रेट, उसी कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हमें दिए हैं विकल्पों में, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक तो स्टार्च होता है, एक होता है ग्लाइकोजन हमारा जो कि ग्लूकोज देता है अपघटन पर, ठीक है, बहुत सारे। फिर आता है सेलुलोज। ये सभी क्या है? ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। तो पहले विकल्प में तीनों दिए हैं, सही होगा। दूसरे विकल्प में देखिए सुक्रोज दिया है, तो सुक्रोज हमारा जो होता है ये एक डाइसेकेराइड है, यानी इसमें केवल 2 मोनोसेकेराइड होते हैं। फिर देखिए ग्लूकोज दिया है यहाँ पर, तो एक ही इकाई होती है ग्लूकोज जिसमें एक ही मोनोसेकेराइड होता है, या ये स्वयं ही मोनोसेकेराइड है। फिर से सुक्रोज दे दिया गया है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ए, क्योंकि इसी में तीनों जो उदाहरण दिए हैं वो पॉलीसेकेराइड यानी बहुसेकेराइड के होते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।